सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, बगैर परीक्षा लिए ही छात्रों को प्रमोट कर सकते हैं विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, बगैर परीक्षा लिए ही छात्रों को प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रशिक्षु इसी न्यूज को देख करके हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि मैम क्या हम लोग बिना एग्जाम के ही हम लोग अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो न्यूज आई है ये यहाँ पर विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आई है। और पूरी न्यूज क्या है ये मैं पहले आप लोग को बता देती हूँ, तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, कोरोना संकट से निपटने में जुटे विश्वविद्यालय फिलहाल आखिरी साल को छोड़कर बाकी कक्षाओं के छात्रों को बगैर परीक्षा लिए ही अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रमोट कर सकते हैं। ऑनलाइन शुरू हो चुकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा सकता है। बाद में स्थिति सामान्य होने पर प्रमोट किए गए छात्रों की परीक्षाएं कराई जाएंगी और रिजल्ट के आधार पर इन्हें प्रमोट किए जाने के फैसले पर मुहर लगेगी। इसके बाद देखिए क्या लिखा है। आखिरी साल के छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा विकल्प खुले रखे गए हैं, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है। विश्वविद्यालयों के पठन पाठन को कोरोना संकट के बीच सुचारू ढंग से संचालित करने को लेकर यूजीसी ने अलग-अलग कमेटियों का गठन किया था। उपरोक्त सुझावों के साथ दोनों कमेटियों ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। दोस्तों, यहाँ पर देखिए अब इसके बाद क्या है। इनमें से एक कमेटी ऑनलाइन पढ़ाई और परीक्षाओं की संभावनाओं को लेकर गठित की गई थी, जबकि दूसरी कमेटी कोरोना संकट के बीच नया शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करने को लेकर थी। इसी बीच यूजीसी ने सोमवार या मंगलवार तक वैकल्पिक कैलेंडर जारी करने के संकेत दिए हैं। यूजीसी चेयरमैन डॉक्टर डीपी सिंह के मुताबिक दोनों कमेटियों की रिपोर्ट को अब यूजीसी कमेटी के सामने रखा जाएगा। बड़ी चुनौती है वह समय पर परीक्षाएं कराने को लेकर है, जो मौजूदा स्थिति में अभी संभव नहीं दिख रही है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि जो कोरोना महामारी है, इसमें किसी भी प्रकार से जब तक एक भी केस आपके प्रदेश में रहता है, आपके माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहना है कि अगर एक भी केस बचता है तब तक स्कूल और कॉलेज नहीं खुलेंगे। तो आप सभी को पता है कि मौजूदा स्थिति में 1500 से ऊपर कोरोना के पेशेंट्स हो चुके हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। तो आपको पता है कि क्या स्थिति है हमारे प्रदेश की, और अभी कुछ भी इतनी जल्दी सामान्य नहीं होने वाला है। तो इस स्थिति में अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप लोग के डीएलएड एग्जाम्स की, तो डीएलएड एग्जाम्स जो कराती है वो कराती है पीएनपी, और पीएनपी के ऊपर ही निर्भर है कि वो आप लोगों के लिए कौन सा डिसीजन लेती है। अगर पीएनपी आप लोगों को प्रमोट करना चाहे अगले सेमेस्टर में तो प्रमोट कर सकती है, और जो भी उसको शासन के द्वारा जो भी आदेश प्राप्त होगा, यानी कि जो भी राज्य सरकार के द्वारा उसको आदेश प्राप्त होगा, वो उसी के आधार पर आप लोग की परीक्षाएं कराएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एक चीज और साफ साफ लिखी हुई है कि अगर आप अगले कक्षा में या अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए गए, क्योंकि जो स्कूल में बच्चे थे वो अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए गए, लेकिन यहाँ पर कॉलेज में बीए बीएससी बीकॉम करने वाले बच्चे होते हैं, इस तरीके के जो विद्यार्थी होते हैं, उन लोगों को तभी अपनी अगली कक्षा में तो प्रमोट किया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए बच्चा फर्स्ट ईयर में था तो उसको प्रमोट करके सेकंड ईयर में तो भेज दिया जाएगा, यानी कि वो सेकंड ईयर का एग्जाम देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम उसको नहीं देना है, उसको फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी देना पड़ेगा। बस केवल प्रमोट करने का एक ही मतलब है कि बच्चा अगली कक्षा में जा करके अगले सेमेस्टर में या अगले ईयर में जा करके अपने अगले ईयर का एग्जाम देगा। लेकिन जो पिछला ईयर जिसमें प्रमोट किया गया है उसका भी एग्जाम देना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं होता, आप फर्स्ट सेमेस्टर से प्रमोट करके सेकंड सेमेस्टर में भेज दिए गए हैं, लेकिन सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम के साथ साथ आपको फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम देना रहेगा, तभी आप पास माने जाएंगे तीनों चारों सेमेस्टर में। तो इस तरीके से आप लोगों को ऐसा नहीं है कि एग्जाम देना ही नहीं, तो एग्जाम देना है तो उसके लिए पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अपनी पढ़ाई को हमेशा जारी रखिए, और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग कुछ भी करिए दिन भर में, लेकिन 2 से 3 घंटा अपनी पढ़ाई को जरूर दीजिए। अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, तो हम लोगों ने आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की क्लासेज स्टार्ट कर दिए हैं, और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, और सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देते हैं, जहाँ पर जा करके आप सभी सब्जेक्ट के क्लासेस देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, और
आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उसका व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देते हैं। वहां पर जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। वहां पर भी आपको लगातार सभी विषयों के नोट्स और सभी विषयों के वीडियोस आपको प्राप्त होते रहेंगे। और दोस्तों, इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारी सभी वीडियो से अपडेट रहें। और जहां कहीं भी आपको समस्या है, आप लोग लगातार ऐसे ही पूछते रहिए। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर प्रमोट करके अगली कक्षा में भेज भी दिया जाता है तो भी आपको पिछली कक्षा का एग्जाम देना है। तो यहाँ पर ऐसा कोई लाभ नहीं है कि हाँ आपका एक सेमेस्टर का एग्जाम ना होकर दूसरे सेमेस्टर में आप पहुंच गए हैं। तो आपको पढ़ाई उतनी ही करनी पड़ेगी। तो आप लोग जैसे आप पढ़ते आ रहे थे वैसे पढ़ते चलिए। और जब आप डीएलएड कर रहे हो, आपको डीएलएड के सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, तो आप अगर आप अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हो तो और आपके पास इसके अलावा क्या काम है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ऐसा ना हो कि मतलब अब हम एग्जाम की कोई डेट आएगी तभी हम पढ़ाई शुरू करेंगे, उसके पहले हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर जिनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम नहीं हुए हैं उनका भी सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है, और जिन प्रशिक्षुओं का थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है उनका भी फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है। तो सेमेस्टर की जो गति है वो अपने हिसाब से ही चलेगी, वो रुकने वाली नहीं है। आप लोग के ऊपर है कि आप लोग अपनी तैयारी कितनी अच्छे से बना के रखते हैं और आप लोग कितने अच्छे से अपने सभी सब्जेक्ट को मैनेज करके पढ़ते हुए चलते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग लगातार ऐसे ही बने रहिए और आगे चल करके आप लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की भी तैयारी हमारे चैनल से करिए, क्योंकि लगातार हम आप लोग के लिए ऐसे ही नए नए कंटेंट और नए नए स्टडी मटेरियल्स लेकर के आते रहेंगे और आपको परीक्षा से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसका अपडेट देते रहेंगे। साथ ही साथ स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई जानकारी होगी तो उसका भी वीडियो के माध्यम से हम आपको उसकी भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और जहाँ कहीं भी आपको समस्या है हमसे बताते रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।